बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक बड़ी अहम खबर को। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से मिलकर सक्खर था हैदराबाद मोटरवे तमीर करने का फ़ैसला। अब ये कितनी लंबी मोटरवे तमीर की जानी है, इस मोटरवे के ऊपर कितनी लागत आएगी, इस मोटरवे को कब तक मुकम्मल करवाने की कोशिश की जाएगी, तो इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है। अब बात को शुरू करते हैं। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से मिलकर कराची से सक्खर मोटरवे जो बरास्ता हैदराबाद तक जाएगी, इसके ऊपर तामीराती काम शुरू करवाने पर इत्तफाक हो गया है। अब यह नई मोटरवे तामीर की जानी है। इसका पुरानी कराची मोटरवे से कोई लिंक नहीं होगा, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने भी ये इतराज़ उठाया था कि सिंध हुकूमत ने कराची हैदराबाद सुपर हाईवे को थोड़ा अपग्रेड करके उसे मोटरवे का दर्जा दे दिया है, लेकिन यहाँ पर मोटरवे ज़रूर तमीर करवाई जानी है। अब ये फैसला हुआ है कि यहाँ पर एक नई मोटरवे बनाई जाएगी। कराची से सक्खर जो बरास्ता हैदराबाद तक जाएगी, इसे फेजेस के अंदर मुकम्मल किया जाना है। पहला फेज़ जब मुकम्मल होगा तो फिर फ़ौरन ही दूसरे फेज़ के ऊपर काम शुरू करवा दिया जाएगा। पहले फेज़ के अंदर कराची से हैदराबाद जो तकरीबन 160 किलोमीटर लंबी मोटरवे को तामीर किया जाना है, ये नए ट्रैक पर इसे तामीर करवाया जाना है। जो पहले सुपर हाईवे वाला ट्रैक है वो भी हमने साथ रखना है अपनी ट्रैफिक को रमा दमा रखने के लिए। इसे नए ट्रैक के ऊपर मोटरवे को तामीराती काम इसके ऊपर शुरू करवा दिया जाएगा। जब ये पहला फेज़ मुकम्मल होगा तो फिर फ़ौरन ही दूसरे फेज़ के ऊपर काम शुरू करवा दीजिएगा। जो हैदराबाद से सक्खर 306 किलोमीटर लंबी मोटरवे, इसके ऊपर तामीराती काम फिर शुरू करवाया जाएगा और ये टोटल 466 किलोमीटर लंबी मोटरवे हमने तामीर करवानी है। जब ये हम तामीर करवा लेंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर हम मोटरवे का जाल बिछाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है यही हमारा एक पैज रह गया है जो हमने मुकम्मल करवाना है। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर हम मोटरवे का जाल बिछाने के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अब इस मोटरवे के ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से आप ट्रैवल कर सकेंगे और 3.5 घंटे के अंदर आप सक्खर का सफ़र बआसानी करने में ये अपना अहम किरदार अदा कर सकेगी। अब मोटरवे को इसी वजह से तामीर किया जाता है कि घंटों का सफ़र वो आधे घंटे के अंदर कर देती है और आधे घंटे का सफ़र वो 15 मिनट का सफ़र बना देती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी मोटरवे के जाल को बिछाया जा रहा है। अब ये बहुत जल्द 5 या 6 सालों के अंदर इसे मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी, जिसे फिर मुकम्मल करवा लिया जाएगा। अब देखा जाए तो इसी मोटरवे ने इमरान खान साहब के दौर में 307 अरब रुपए में मुकम्मल होना था। अब इसका रेट बढ़ चुका है, इसने 1000 अरब रुपए में जाकर मुकम्मल होना है, जो पहले इसने 307 अरब रुपए में मुकम्मल होना था। तो अब इसकी वजह पता क्या है? दूसरे मुल्कों के अंदर जब किसी हाईवे या मोटरवे का रिपेयरिंग का ठेका दिया जाता है तो वो हुकूमतें उस ठेकेदार को कहती हैं कि पहले आप इस रोड की खुदाई का काम शुरू करवाएं, जो मटेरियल इसमें से निकलता हो काम का उसे आप इस्तेमाल करें, जो इसमें से मटेरियल काम वाला ना हो उसे जाकर ज़ाया करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों की जानिब से ये काम नहीं करवाया जाता। किसी ठेकेदार को भी आप ठेका दें, मोटरवे हो या हाईवे हो, उसकी रिपेयरिंग का, वो उसी के ऊपर काम को शुरू करवा देता है ताकि उसकी जेब भारी हो सके और पाकिस्तान की हाईवे और मोटरवे का रेट रोज़ाना बढ़ता चला जाए। तो यही वजह है सबसे बड़ी। हमारी हुकूमतें इन्हें उस रोड की खुदाई का नहीं कहती। जब हमारी हुकूमतें इन ठेकेदारों को उस रोड की खुदाई का कहेंगी, उसमें से काफ़ी हद तक मटेरियल लगवाने वाला निकलता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे ममालिक के अंदर आप चेक कर लें, उनमें यही किया जाता है। ठेकेदारों को कहा जाता है कि आप इस मटेरियल को पहले खुदाई करके निकालें, जो इस्तेमाल होने वाला हो उसे इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर ये काम नहीं किया जाता। तो इसी वजह से हमारी हाईवे हो या मोटरवे हो, उसके अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला है उसे बनाने के अंदर। अब इसके ऊपर काबू पाने का हल यही है
हुकूमतों को अब ये स्टेप उठाना पड़ेगा। अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसे बनाया जाना है, जो 20 से 25 साल अपने पास रखेंगे, अपनी लागत भी पूरी करेंगे और अपना मुनाफा भी कमाएंगे, फिर जाकर इसे हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। तो देखें 20 से 25 साल वो अपना पैसा पूरा करके फिर इसे हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा और इसे 5 या 6 सालों के अंदर मुकम्मल करवाया जाना है। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखा करें। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के अंदर, तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।